जय जोहार, हमार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और दिल्ली से बड़ी खबर। बम धमाके के बाद छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट है। रायपुर समेत सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। सभी भीड़भाड़ वाली जगहों पर जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, होटल्स हो, सभी जगह विशेष निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट्स पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी तरह की अफवाह और झूठी खबर को फैलने से रोका जाए और पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर निगरानी की जा रही है और संदिग्धों पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है। निर्देश पहले ही आ चुके हैं, तो एसपी, डीएसपी रेंज के अधिकारी कमांड सेंटर्स से सभी इलाकों की सीसीटीवी कैमरा से समीक्षा भी कर रहे हैं। दिल्ली में हुए धमाके के बाद रायपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई और शहर के सार्वजनिक जगहों पर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। इस वक्त मैं रायपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देखिए। जो लोग रेल से सफ़र करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी जो है जाँच की जा रही है। जस्ट सामने आपको स्कैनर मशीन भी जो है वो नज़र आ रहा होगा और इन मशीनों में देखिए सभी के सामानों की तलाशी और उनकी जाँच भी जो है वो की जा रही है। ठीक इसी तरह से एयरपोर्ट पर भी यही तस्वीर निकल कर सामने आई। रायपुर के कुछ एरिया है, चाहे जसम चौक की हम बात करें, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, पंडरी है, सिविल लाइन है, इन एरियो में लोगों की आवाजाही जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इन एरियो को सेंसिटिव एरिया में जो है वो शामिल किया गया है और इन एरिया में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी जो है वो कर दी गई है। तो पूरे रायपुर जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए और रात में पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी आवश्यक जो निर्देश है वो दे दी गई। तो एक तरह से आपात स्थिति से निपटने के लिए रायपुर पुलिस पूरी तरह से तैयार हो गई है और ठीक देर रात तक जो भी वाहन यहाँ से गुजरे, अलग अलग एरिया में वाहनों की जो है वो मेटल डिटेक्टर, मिरर सर्च डिवाइस और बम डिटेक्शन इक्विपमेंट से जो है वो जांच की गई। तो पूरा रायपुर फिलहाल अलर्ट मोड पर है। और हमारे सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, बात करेंगे उनसे। तनु, अलर्ट पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। रायपुर में जो मूवमेंट्स हैं उनकी किस तरह से निगरानी हो रही है, क्या फिल्टर्स लगाए जा रहे हैं, क्या है डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद में पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी हाई अलर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। रायपुर के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और इसके अलावा जो सार्वजनिक जगह है जहां पर भीड़भाड़ ज़्यादा होती है वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की जो है वो तैनाती की गई है और सुरक्षा वहां पर जो है बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन में भी पुलिस की टीम तैनात है। मेटल डिटेक्टर से जो लोग रेल से सफ़र कर रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही सामानों की जांच के लिए जो है स्कैनर मशीन वहां पर रखा गया है। तो एक तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अलग अलग एरिया में देखने को मिले हैं और इसके साथ में ही चाहे रायपुर के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो और इसके अलावा पंडरी है, जसम चौक है, सिविल लाइन है, कोर्ट है, इन सभी एरिया को सेंसिटिव एरिया जो है वो घोषित किया गया है और यहाँ पर पुलिस को जो तैनाती है, पुलिस की तैनाती भी वहाँ पर की ही गई है। इसके साथ ही उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ा दी गई है और जो लोग वहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं उन पर जो है पैनी नज़र पुलिस की अभी जो है बनी हुई है। इसके साथ ही कल रात में ही डॉग स्क्वाड की टीम जो है एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन पर नजर आई थी। जो लोग गुजर रहे थे, जो वाहन थे, जो कार जो पार्किंग में थे, इन सभी गाड़ियों की जो है वो जांच की गई और इसके साथ में मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। मिरर सर्च डिवाइस जो है पुलिस वाले उससे जांच करते हुए नजर आए। इसके साथ ही बम डिटेक्शन इक्विपमेंट भी जो है वो पुलिस की तरफ से, इन सभी को लेकर जो है सघन जांच पर वो निकले थे। बस स्टैंड में एक एक बसों की तलाशी पुलिस की तरफ से जो है ली गई थी ताकि जब किसी भी तरह की आपात स्थिति जो है वो सामने आए तो तुरंत उससे निपटारा किया जा सके। इसके साथ ही रायपुर एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी इस ब्लास्ट मामले के बाद दे दिए हैं। रातों में पेट्रोलिंग टीम जो है वो बढ़ा दी गई है। अलग अलग एरिया में पेट्रोलिंग टीम जो है वो जारी है। इसके साथ ही सब एरियो में गश्त भी जो है पुलिस की वो बढ़ा दी गई। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रायपुर पुलिस की तरफ से जो है वो कर लिए गए हैं। सभी थाना प्रभारी, क्राइम ब्रांच अलर्ट मोड पर है ताकि अगर किसी भी तरह के इस तरह की स्थिति अगर राजधानी में बनती है तो उससे तुरंत निपटारा किया जा सके। जी बिल्कुल तनु, आप रहिएगा हमारे साथ। कुछ और एक बड़ी डिटेल्स जो सामने आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें, फिर लौटेंगे हम आपके पास। दिल्ली धमाके के बाद दुर्ग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी और जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन,
बस स्टैंड्स, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। मेटल डिटेक्टर्स और डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्धों की जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन की पार्किंग और बस स्टैंड्स के आसपास का इलाका सभी सघन जांच के दायरे में है। जिले की सीमाओं को भी अब लगभग सील कर दिया गया है। दिल्ली हादसे के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दुर्ग रेलवे स्टेशन में हर मुसाफिरों की जांच की जा रही है। जो भी यात्री बाहर से आ रहा है उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से मेटल डिटेक्टर भी है, अपने उनके जो बैग्स उनको खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, उनको चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध जो है वो अंदर प्रवेश ना कर पाए। हर तरह की व्यवस्था की गई है। कल जब से हादसा हुआ उसके बाद से ऐसे जिले को हाई अलर्ट कर दिया गया। उसके तहत में डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और सतत निगरानी रखे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई संदिग्ध यहाँ पर प्रवेश कर जाए, इसलिए कोई भी इसमें ऐसी कोई जो संदिग्ध व्यक्ति है जो अंदर प्रवेश न कर पाए, इसलिए हर तरह से जांच की जा रही है। न सिर्फ दुर्ग रेलवे स्टेशन बल्कि बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, बाजार है, जहां पर भी जो संदिग्ध मिल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो कल से जब से हादसा हुआ है तब से पूरी तरह से जो पुलिस है वो हाई अलर्ट में है और हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और दिल्ली में हुए धमाके के बाद जगदलपुर भी हाई अलर्ट पर है। स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, यात्रियों की सघन जांच की जा रही है। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए आरपीएफ के जवानों को अतिरिक्त संख्या में तैनात किया गया है। तो जगदलपुर में भी स्टेशन और बस स्टैंड्स पर अलर्ट जारी किया गया है। आरपीएफ की टीम लगातार सर्च किए जा रहे उन सामानों पर निगरानी भी रखे हुए। तो तनु वर्मा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, रायपुर समेत जगदलपुर, दुर्ग सभी जगह पर अलर्ट है और अगले आदेश तक कोई बदलाव मूवमेंट्स में या किसी तरह से ट्रेन्स की आवाजाही, बस के रूट्स पर या फिर किसी तरह के डोंट्स एंड डूज के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही हो? कुछ पर्यटक स्थल, कोई धार्मिक गतिविधियों को रोकने या चालू रखने की बात कही जा रही हो? कोई बदलाव देखने को मिल रहा है इसके बाद? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद में न केवल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव इसके समेत छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हालांकि अभी किसी भी तरह के धार्मिक स्थलों में या फिर कोई ऐसी जगह जहां आवाजाही ना हो, ऐसा कोई दिशा निर्देश जो है वो जारी नहीं किया गया। लेकिन पुलिस महकमा जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो कल रात ही दे दिए गए थे और सभी जो सार्वजनिक जगह है जहां पर भीड़भाड़ ज़्यादा होता है, जहां पर लोग लगातार आवाजाही करते हैं, उन सभी जगहों पर पैनी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। पुलिस की टीम तो तैनात की ही गई है, इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज से भी उन पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर नजर आता है या गुजरता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई जो है वो की जा सके। एक एक कार की कल जो तस्वीर सामने आई है उसमें भी नजर आया है कि अलग अलग चौक चौराहों पे जो लोग गुजर रहे थे, चाहे 2 व्हीलर में हो चाहे 4 व्हीलर में हो, उन सभी गाड़ियों की भी जो तलाशी जो है पुलिस की तरफ से ली गई है। और जो मेन इलाका है, चाहे पंडरी बस स्टैंड, पुराना पंडरी बस स्टैंड हम बोले, वहाँ कपड़ा मार्केट है जहाँ बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, रायपुर कोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, भाटागांव बस स्टैंड है, इन सभी जगहों पर एक एक गाड़ियों की तलाशी जो है वो ली गई है और एक एक आदमी जो वहां पर नजर आया है उन्हें मेटल डिटेक्टर से उनकी जांच की गई है। तो सघन ऑपरेशन दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद रायपुर में और रायपुर के अलावा अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और फिलहाल जो स्थिति है आज वो थोड़ी सामान्य नजर आ रही है। हालांकि थोड़ी थोड़ी पुलिस की बिल्कुल, और ये पुलिसिंग जारी रहेगी सुरक्षा के लिहाज से भी। आगे रायपुर में क्या स्थिति रहेगी जानकारी लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच एक बड़ी खबर